हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, जीवन जीने का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो जीवन जीने का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन कहाँ जाता है? ऑप्शन है कर्मचारी निधि में, आकस्मिक निधि में, संचित निधि में, ये सभी। आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क राजस्व द्वारा जो धन जुटाया जाता है वह जाता है संचित निधि में। अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुमत की जीत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमत, लोकप्रिय लोकतंत्र। तो भारत की संसदीय प्रणाली बहुमत की जीत पर काम करती है। अगला सवाल है, प्रसार भारती है क्या है? भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता, एक एनजीओ, एक टीवी संगठन, एक रेडियो संगठन। तो प्रसार भारती क्या है? भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है? अनुच्छेद 124(2) इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 124(2) में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है। अगला सवाल है, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेवार होता है? पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए पटवारी जिम्मेवार होता है। अगला सवाल है, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था? मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, केंद्रीय प्रांत। तो यह मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी को लागू किया गया था। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस पेन। तो रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया था थॉमस मुनरो ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 20 में। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली, पुणे में। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शहरों किस युग में अग्निकुंड मिले हैं? कालीबंगा लोथल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, धौलावीरा लोथल, आमरी कुर्दी। तो कालीबंगा और लोथल दोनों शहरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन स्थल भगवा नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कुर्दी। तो भगवा नदी किनारे हमारा लोथल स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से किस पुरातात्विक स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कुर्दी। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। अगला सवाल है, ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।